भारत को परमाणु बम से उड़ा डालो, ट्रंप को भी मार डालो, किल ट्रंप। माशाअल्लाह, इजराइल को जला डालो, बर्न इजराइल। ये सब लिखा हुआ था बंदूकों पे, हथियारों पे। और एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, 17 बच्चे, 17 लोग घायल हैं। सरहद के पार एपिसोड नंबर 31 में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार ये आतंकी हमला कहां हुआ है और क्यों भारत के खिलाफ ऐसा जहर उगला गया है, क्यों इजराइल के खिलाफ ऐसा बोला गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं, हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे हैं। और आज के शो में हम यही बात करने वाले हैं कि हथियारों पे क्यों लिखा गया न्यूक इंडिया, माशाअल्लाह, और ट्रंप को मार डालो। अब ये हुआ कहां है? देखिए, भारत से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका मिनेपोलिस, यहां की ये घटना है। अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स है, हम मिनेपोलिस की बात कर रहे हैं। मिनेपोलिस में भी अगर हम और जूम करते हैं, ये आपको दिखेगा अनुसिएशन कैथोलिक स्कूल, ये चर्च, यानी कैथोलिक चर्च के पास में ये जो स्कूल है वहां पर आतंकी हमला होता है, गोलीबारी होती है। थोड़ा और जूम करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यूएसए है, ये मिनेपोलिस है, यहाँ पर ये जो स्कूल है अनुसिएशन, यहाँ पर हमला होता है, कैथोलिक चर्च पे हमला होता है। और ये उस कैथोलिक चर्च की तस्वीर है। अगर मैं आपको बता देती हूँ किसने हमला किया है, तो वो एक ट्रांसजेंडर है, 23 साल का ट्रांसजेंडर, ये उसकी फोटो। और ये कैथोलिक चर्च पे जहां हमला हुआ है वहां पर आपको पुलिस दिखेगी। अब आखिरकार हथियारों पर क्या मिला, क्या क्या लिखा हुआ था जिससे ये आतंकी हमला हुआ? आप देखिए, अगर मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ, ये आपको यहां पर मिलेगा न्यूक इंडिया। यहां पर दोनों जगह आप देख रहे हैं न्यूक इंडिया लिखा हुआ है। फिर आप आगे जाते हैं, इजराइल मस्ट फॉल, यानी इजराइल का पतन होना जरूरी है। लाइक अ फीनिक्स वी राइज फ्रॉम द एशेज, यानी फीनिक्स की तरह हम लोग एशेज से उभरेंगे। फिर ये न्यूक इंडिया मैंने आपको बता दिया है। फिर आप अगर आगे चलते हैं तो 6 मिलियन वॉजंट इनफ, यानी इसको हॉलोकॉस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। फिर यहां पर माशाअल्लाह लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है बॉर्न टू शिट, फोर्स टू वाइप। इस तरीके से हथियारों पे मैसेजेस लिखे गए। और देखिए, Why did the terrorists in Minneapolis write in Russian on this? और कुछ ऐसे मैसेजेस थे जो कि रशियन में लिखे हुए हैं। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये जो हमला करवाया है, ये जो 23 साल का ट्रांसजेंडर आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो हथियार मिले हैं, आप एक बार जाके ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे मिनेपोलिस लिखेंगे, आपको पता चलेगा किस तरीके से चीजें आ रही हैं। इनफैक्ट अगर मैं वहां के अमेरिका के जितने भी वहां के लोग हैं जो कह रहे हैं, मिनेसोटा शूटर हैड माशाअल्लाह एंड न्यूक इंडिया रिटन ऑन दिस गन, यानी उसके हथियारों पर यह लिखा हुआ था कि भाई भारत को परमाणु बम से उड़ा डालो, और माशाअल्लाह। ही ऑल्सो रोट इजराइल मस्ट फॉल, बर्न इजराइल। ये सारे एंटी इंडियन और एंटी जूश इस्लामिक प्रोपेगेंडा के थे, यानी यहूदियों के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, इस तरीके से सारे यहां पर मैसेजेस लिखे गए। फिर इधर जो ये लॉरा लूमर हैं वो लिखती हैं कि भाई ये जो इंसान 23 साल का जिसकी हम बात करें, जिसने हमला किया, बच्चों पर गोलियां चलाई और उसके बाद खुद ही पार्किंग लॉट में जाके खुद पे गोली चलाकर खुद आत्महत्या कर ली। फिर लंबे सारे पत्र भी लिखे अपने फैमिली को कि मुझे माफी दे देना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। Not really a shocker to see a person like this living in Ilan Omer's district kill Catholics, यानी इसको अब इस तरीके से धार्मिक रिलीजन से जोड़ा जा रहा है कि ये जो आदमी जिसने मारा वो कहाँ रहता था? वो इल्हान ओमर्स डिस्ट्रिक्ट में रहता था, जिसने कैथोलिक्स को मार डाला। तो आखिरकार ये इतना हेट्रेड क्यों है? और क्योंकि अब देखिए कैसे ये एक पत्र मिलता है, उसका आदमी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, वेस्टमैन, रॉबिन वेस्टमैन। और उसने लिटरली 4 पन्नों का अपना पूरा एक नोट लिखा। उसने यूट्यूब वीडियोस भी डाल रखे थे, क्योंकि अब तो वो मर गया, उसने आत्महत्या कर दी। तो उसने ये पूरा एक्ट करने से पहले, पूरा टेररिस्ट एक्ट करने से पहले 2-4 वीडियोस डाले थे, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब देखिए, अमेरिका में आपको पता है कि मास शूटिंग की घटना कोई नई नहीं है। लिटरली उसने खिड़की से, क्योंकि बच्चे वहां पर जो कैथोलिक स्कूल है वहां पर बच्चे पढ़ रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, वो आया खिड़की से, उसने मास शूटिंग कर दी। उसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और बाकी के जो 14 हैं वो घायल हैं। फिर आप देखिए, अब आरोप ये लग रहे हैं कि भाई अमेरिका में तो ऐसा बहुत बार देखने को मिला है
140 या 150वीं घटना है अगर हम इस साल की ले लेते हैं तो फिर आरोप यह है कि भाई मास शूटिंग होती है, मीडिया में हेडलाइंस बनती हैं, फिर प्रेयर्स आती हैं, थॉट्स जैसे कि जो बाइडेन, बराक ओबामा सब ने इस बारे में लिखा है। फिर सोशल मीडिया पर गन डिबेट होती है कि भाई वहां पे गन कल्चर तो आपको अमेरिका का पता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर मास शूटिंग हो जाती है। तो अभी आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो इंडिया का कनेक्शन निकला है, जो इजराइल का कनेक्शन निकला है, जो ट्रंप का कनेक्शन निकला है, वो चिंता करने वाला है कि आखिरकार कौन है वो लोग, कौन था ये आदमी जिसने न्यूक इंडिया, मतलब इन लोगों की अगर आप देखेंगे इंटेंशंस कि भारत को परमाणु बम से उड़ा डालो, तो आखिरकार इतना जहर क्यों ही देखिए ये आपको, क्योंकि पहले ये एज अ गर्ल, एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करता था, बाद में इसने अपना नाम बदला, तो पुलिस कह रही है ट्रांसजेंडर था। फिर आप देखिए आपको इस हथियार पे लिखा हुआ मिलेगा किल डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे हथियारों पे मैसेजिंग की गई है लिटरली। और आप ये देख सकते हैं कि जो I managed to download a 20-minute video of a journal from Robin Westman, the Minneapolis school, seconds before YouTube took it. क्योंकि जितनी भी वीडियोस थी जो इस रॉबिन ने डाली थी, उन वीडियोस को YouTube ने अब हटा लिया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर, आप एक्स पे जाएंगे आपको मिलेंगी। अब इसने क्या किया था, इसकी एक डायरी मिली है, इसमें पूरा का पूरा प्लान कि कैसे इधर स्कूल को अटैक करना है, कैसे इसने देखिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी, इसकी पूरी एक डायरी मिली है। अमेरिका के मिनेपोलिस में आतंकी हमला होता है, स्कूल में गोलीबारी होती है, 2 बच्चों की मौत होती है, 17 घायल हो जाते हैं। खुद आरोपी ने फिर आत्महत्या कर ली। रॉबिन वेस्टमैन 23 इयर्स ओल्ड और ट्रांसजेंडर। तो अब इस घटना से एक और नई डिबेट शुरू हो गई है वहां पर। अगर आप अमेरिका के चैनल्स उठा के देखेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, एक अलग डिबेट चल रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, किसने कराया। वहाँ की अगर मैं आपको ऑफिशियल्स बताती हूँ अमेरिका के, वो कह रहे हैं सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, वी हैव कंफर्मेशन दैट द शूटर एट अनंसिएशन कैथोलिक स्कूल एट मिनिपोलिस एमएन वाज अ 23-year-old मैन क्लेमिंग टू बी ट्रांसजेंडर। फिर बताया गया कि कैसे ये जो मॉन्स्ट्रस टारगेट किया गया है वो भी उन बच्चों पे जो कि लिटरली जो फर्स्ट, भाई कैथोलिक चर्च स्कूल है तो वहाँ पर जो सब पहली सुबह में जो प्रेयर होती है तो बच्चे लिटरली प्रेयर कर रहे थे। और कुछ तो मैसेजेस ऐसे भी आया है, वेयर इज योर गॉड, किल डोनाल्ड ट्रंप, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब दिस लेवल ऑफ वायलेंस इज अनथिंकेबल, आवर डीपेस्ट प्रेयर्स। अब देखिए हर जगह डिबेट तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी वजह सोशल मीडिया पे तो सब कुछ वायरल है, लेकिन ऑफिशियल तौर से जो वजह है, कौन था, किससे लिंक अप था, क्यों ऐसा आतंकी हमला किया, अब FBI इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार ये जो हेट क्राइम हुआ है, मास शूटिंग हुई है, ये क्यों हुई है, भारत का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है। और मैं आपको बता देती हूँ, यानी भारत का कैसे लिंक, क्यों इतनी नफरत है। और आप देखेंगे कि जिन 2 बच्चों की मौत हुई है, एक 8 साल और एक 10 साल, और आपको ये मेयर दिखेंगे, ये जो यहाँ पर बैठे हैं वहाँ के मेयर हैं, और कैसे उन लोगों ने एक तरीके से पूरा आंदोलन शुरू किया है कि हम पेरेंट्स को इंसाफ दिला के रहेंगे, बच्चों को इंसाफ दिला के रहेंगे। इनफैक्ट व्हाइट हाउस ने भी अपना जो झंडा है, अमेरिका का झंडा, उसको लोअर डाउन किया आउट ऑफ रिस्पेक्ट। वो जो विक्टिम्स वहाँ पर थे, जो 2 बच्चों की मौत हुई है। तो देखिए ये सब कुछ हुआ है और अब FBI इसकी जांच कर रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है, और ऐसे समय में होना, आपको पता है कि कैसे इस वक्त ट्रंप और मोदी के बीच में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो US और इंडिया के रिश्ते खराब हो गए हैं, जो इजराइल के खिलाफ एक गुस्सा है लोगों के बीच में, यहूदियों के खिलाफ एक गुस्सा है, तो इसी बीच में ये सब कुछ होना, क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है। आज के शो में सिर्फ इतना ही, इस पर आगे जो भी जानकारी होगी हम आपको देंगे। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।